नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज जेएमडी न्यूज की टीम पहुंची है उरई के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में। आइए जानते हैं यहां के वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और डांस जीवन का सार है और इस वक्त हम खड़े हैं डांस रूम में जहां बच्चों को सिखाया जाता है डांस। सो लेट्स डांस। और अब हम खड़े हैं कॉन्फ्रेंस रूम में
जहां पे लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस, वो भी बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फ्रेंस रूम है वेल इक्विप्ड आज की सारी टेक्नोलॉजी के साथ। और अब हम खड़े हैं टॉय रूम में, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है कैसे पढ़ाई की जाती है, यानी कि पढ़ाई की पढ़ाई और मनोरंजन का मनोरंजन। यह है स्कूल का इंडोर गेम्स रूम। यह है स्कूल का बिग स्पोर्ट्स ग्राउंड, साथ में बास्केटबॉल कोर्ट, हाफ ओलंपिक स्विमिंग पूल, अपकमिंग जिम और क्रिकेट कोर्ट, जहां हम जुड़ चुके हैं रोहित शर्मा की क्रिक किंगडम क्रिकेट एकेडमी के साथ। किसी चीज की शुरुआत बेहतर तरीके से करनी है तो कुशल नेतृत्व बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि लीडरशिप की। और लीडरशिप अगर एक्सपीरियंस्ड पर्सन के हाथ में हो तो बहुत ही उम्दा होता है किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी चीज के लिए। और अगर लीडरशिप की बात करें तो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत ही फायदेमंद है इस स्कूल के लिए। 25 सालों का एजुकेशन, उनका जो एक्सपीरियंस है वो रहा है, जिसमें से 7 साल उन्होंने फॉरेन में गुजारे हैं। और उसका एक्सपीरियंस, और देश में जब उन्होंने कदम रखा तो एक फॉरेन का और एक देश का जो एजुकेशन एक्सपीरियंस उनके पास है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में और इस कॉलेज की बढ़ोतरी में। तो आइए जानते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर एस.के. सिंह जी से कि क्या कुछ परेशानियां उन्होंने देखी हैं और क्या कुछ चीजें उन्होंने इंप्लीमेंट की हैं इस कॉलेज की प्रोग्रेस में। आइए मिलवाते हैं आपको। वेलकम सर। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि 25 साल आपने इस एजुकेशनल सिस्टम को आपने समझा है और आपने बारीकियां दी हैं और फिर आपने देश में कदम रखा और उसके बाद यहाँ पर भी आप चीज़ें, बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे सर पूछना चाहूँगा जीएमडी न्यूज़ की तरफ से कि जब आपने यहाँ कदम रखा तो क्या विज़न था, किस विज़न के साथ आपने इस कॉलेज की शुरुआत करवाई और सबसे बड़ी चीज़ क्या क्या परेशानियाँ उस वक्त आपके सामने अभी तक आई हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों ने इस यात्रा में हमारा साथ देने के लिए आज हमारे बीच में है। मुझे लग रहा है कि अगर सच पूछा जाए तो इस कॉलेज की स्थापना में इसका मूल श्रेय जाता है श्रीमती सुशीला देवी को, जो कि भगवान सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट की चेयरपर्सन है, जिन्होंने इस क्षेत्र में आज से 10 साल पहले भगवान सिंह ट्रस्ट की स्थापना की और एजुकेशन के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज से शुरू किया। उसके बाद इनके पास बी फार्मा आया, उसके बाद इनके पास डीएड आया, बीटीसी आया, बीएड आया। इस अंतराल में पिछले 5-6 सालों के अनुभव के बीच जब इन लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कोई सीबीएसई का बड़ा अंग्रेजी माध्यम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल, क्योंकि दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल एक चेन है अराउंड 79 स्कूल्स का जो ऑल ओवर इंडिया है, तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो उरई में विद्यालय है उसका कंपटीशन कहीं उरई, लखनऊ और कानपुर तक सीमित नहीं है।
दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल बैंगलोर कैसा कर रहा है, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल दिल्ली कैसा कर रहा है, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल जयपुर कैसा कर रहा है, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल बंगाल कैसा कर रहा है, ये खाका हमारे दिमाग में है। अब विदेश से यहाँ तक की यात्रा में सिर्फ मुझे लगता है कि 2 लाइनें बड़ी खूबसूरत हैं जो जिंदगी में मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं कि सफ़र में निकल पड़े हो तो मुसाफिर, कहीं सहरा कहीं समंदर भी आएंगे, और याद रख तेरी कामयाबियों के बाद रिश्ते निभाने लोग तेरे घर भी आएंगे। ये बात बचपन से आज तक मुझे इस बात के लिए तैयार करती है कि काम वहां करना है जहां चैलेंज है, काम वहां करना है जहां जरूरत है, काम वहां करना है जहां आप कुछ करके बता सकें, आपसे लोग प्रोत्साहित हो सकें। तो 25 सालों के अनुभव में 7 साल विदेश में रहने के बाद जब मैं बुंदेलखंड की धरती के बारे में पढ़ रहा था, वीरों की धरती है, वेदव्यास की धरती है, तो एक तरफ वो जोश, वो ताकत, वो जुनून, और दूसरी तरफ वो एक परम ज्ञान, इन दोनों के एक समन्वय ने मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया कि मैं बुंदेलखंड में आऊं और एक विश्व स्तरीय विद्यालय में मुझे लगता है कि मैं आहुति दे रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, और इस बुंदेलखंड को विश्व के नक्शे पर ले जाने का मेरा अपना सपना है और मेरा अपना प्रयास है। सर, जिस तरीके से बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, आपने विदेश में 7 साल गुजारे हैं, तो वहाँ का और अगर इंडिया की बात करें तो बहुत ही डिफरेंट रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज होता जा रहा है, यानी बहुत सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं। ऐसे में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में आपकी तरफ से या आपके स्टाफ की तरफ से जो डिजिटली अगर एजुकेशन की बात करें, उसको क्या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए? मतलब दिल को छूता हुआ सवाल आपने पूछ लिया कि पिछली जनवरी में जब मैं यहाँ आया तो सबसे बड़ी समस्या, अगर आप सच पूछिए कि जब आप डिजिटल वर्ल्ड में जैसे ही इंटरनेट के दुनिया में जाते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी का इशू है। ये मेरे लिए थोड़ा कठिन भी था, चूंकि यहाँ पे आपके 2-1 कंपनियां हैं जो सब्सक्राइबर के रूप में हैं, और शहरों तक तो कनेक्टिविटी है, और हम 7 किलोमीटर हाईवे पे हैं, और स्कूल एक प्राकृतिक वातावरण में था। तो सबसे पहला और बड़ा काम हमने किया कि हमने यहाँ पे वायरलेस टावर इंस्टॉल कराया, जिससे हमारी 20 to 100 Mbps की स्पीड हमें मिल जाए, ताकि मैं दुनिया के बाकी DWPS स्कूलों से कनेक्टेड रहूं, मुझे पता ही ना हो कि मेरा कंपटीशन किससे है। तो डिजिटल स्मार्टनेस तो हमारी फर्स्ट और मतलब फॉरमोस्ट, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, कि हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण चीज थी कि उसके बिना हम कर ही नहीं पाते। दूसरा ये रहा कि बड़ी खुशी की बात है कि इस बुंदेलखंड से कि पूरे इंडिया में जितने स्कूल हैं सबसे हाईएस्ट इनटेक आपके DWPS उरई का है। ये मतलब मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, बट जब हमने इस कोरोना पीरियड में काम करना चालू किया तो लोगों का विश्वास, पेरेंट्स के अंदर का ये भाव कि बच्चे को पढ़ाना है, और एक कितना बड़ा उत्साह कि कुछ बड़ी चीज हो रही है, और लोग साथ चलने के लिए तैयार हो गए। और यही चीजें थी टेक्नोलॉजी में। मैं पहला मास्टर्स मैंने कंप्यूटर साइंस में किया, दूसरा मैंने मैनेजमेंट में किया, तीसरा मैंने हिंदी लिटरेचर में किया, चौथा मैंने मैनेजमेंट में किया। तो ये चीजें मुझे अंदर से बड़ा मजबूत करती हैं कि टेक्नोलॉजी को अगर जीना है तो आपको खुद उस पर काम करना होगा। मेरे पास लैपटॉप कनेक्टेड होता है, मेरे पास डेस्कटॉप कनेक्टेड होता है, तो मुझे किस क्लास में क्या हो रहा है मैं यहां से देख सकता हूं। हमने सर्वर रूम इंस्टॉल किया, हमने पूरे क्लासरूम 65 क्लासरूम्स की नेटवर्किंग की, हर क्लासरूम में हमने ट्राइपॉड लगाए, हर क्लासरूम में हमने स्मार्ट क्लासेस लगाए, ताकि बच्चा घर बैठे अपने क्लासरूम अपने टीचर से कनेक्टेड है। तो वो जो संवाद है ना बच्चे और टीचर के बीच, उसका गैप हमने कम किया, और इसी गैप ने मुझे लग रहा है कि इस पूरे पैंडेमिक में पूरे साल भर की यात्रा को अब अंतिम पड़ाव पे ला दिया है। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि शायद हम बहुत अच्छे तरह से जा रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी चीज़ एक ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरह से मैंने खुद देखा है दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपने दे रखी है, और सबसे बड़ी बात यह कि ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को भी आपने डिजिटलाइज कर रखा है। लेकिन जहाँ बात आती है पर्सनैलिटी की, तो एजुकेशन के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स जो हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनका ओवरऑल प्रोग्रेस हो, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो।
उसको देखते हुए एजुकेशन के साथ साथ और क्या चीजें यहाँ पर की जा रही हैं? इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि आप वो सवाल छू रहे हैं जो मेरे दिल से बड़े करीब के हैं। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे और राष्ट्रीय मंच पे मैंने सहर्ष स्वीकार किया है कि मैंने अंग्रेजी तो कक्षा 6 से शुरू की थी। तो जब मैं विदेश में गया तो मैंने अंग्रेजियत नहीं की, लेकिन जो व्यक्तित्व है वो आपका आईना है। बहुत एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन हमारे स्कूल में एक स्टूडियो रूम है जहां छात्र, पेरेंट, बच्चा बैठता है और उन्मुक्त रूप से बिना किसी दबाव के अपनी बात कहता है। जब हमने बच्चों को वर्चुअल मीडिया में लिया, जब वो स्क्रीन पे आके बातें करने लगे, जब वो अपने आप को देखने लगे कि मैं बोलने के टाइम कैसा लगता हूं, मैं एक्टिविटी करने के टाइम कैसा लगता हूं। एजुकेशन इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इट्स नॉट ओनली माइंड। कि सिर्फ दिमाग को विकसित करके और एक अच्छा अंक प्राप्त मतलब मार्कशीट प्रिंट करके आप एजुकेशन नहीं दे सकते। एजुकेशन तो आपका एटिकेट, आपका मैनर, आपका बिहेवियर, उनके खाने से लेके उनके सोने तक के बारे में सोचना है। तो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अपने आप में यूनिक इसलिए है कि यहाँ पे हर बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, सिर्फ किताब, सिर्फ नंबर से हटके प्रैक्टिकल बेस्ड एक्टिविटी, चाहे वो वर्चुअल स्पोर्ट्स हमने कराए, चाहे हमने उनके डिबेट कराए, चाहे हमने उनके पेंटिंग कराए। अब बच्चे अपने घर में अपने माँ बाप के साथ भी डांस किया उन्होंने, तो हमने वो एक कोलैबोरेटिव लर्निंग करा दी। उन कभी नहीं सोचा था पेरेंट्स ने। हमने पहली बार घर में बैठे एग्जामिनेशन कराए, जहां पे उनके माँ बाप ने, हमने एग्जामिनेशन का नाम ही फेस्टिवल रखा, लेट्स सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल विथ स्टूडेंट्स। 5 दिन के 5 पेपरों में बच्चों ने, माँ बाप ने उसी कलर के कपड़े पहने, 3 घंटे की तैयारी की, पानी रखा टेबल पे, मतलब जैसे ही क्वेश्चन पेपर गया और 3 घंटे बैठ के लिखा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आई कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा नकल करेगा। हर घर तक कॉपियां पहुंचवाई और हर घर से एग्जाम खत्म होने के बाद कॉपियां इकट्ठा की, उनका इवेल्युएशन किया। और इस मामले में मैं कहूं कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि मैनेजमेंट ने पूरा साथ दिया, क्योंकि इतनी बड़ी लॉजिस्टिक को क्रिएट करना और इस दौरान पूरी गाइडलाइंस कोविड को फॉलो करते हुए सैनिटाइज करके कॉपियां भेजना, सैनिटाइज करके कॉपियां लेना, सैनिटाइज करके कॉपियां इवेलुएट कराना। बट इट वाज एंजॉयिंग एंड आई एम एंजॉयिंग। मुझे लग रहा है कि कठिन परिस्थितियों में ही तो परीक्षा होती है। और मेरी बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कि जब चैलेंजिंग आती है ना, जो चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, तभी उससे बाहर निकलने की कोशिश करना, ये सबसे बड़ी चीज होती है। जिस तरह से आपने बात की पैंडेमिक सिचुएशन की, तो ये जानना चाहूंगा कि पैंडेमिक सिचुएशन जब आया पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। ऐसे में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट ने, आपने और जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने कैसे, और यहाँ के जो टीचर्स हैं, सबसे अहम चीज होती है टीचर्स, उन्होंने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया और किस तरीके से इससे बाहर निकले, ताकि बच्चों का जो मानसिक दबाव है वो मानसिक दबाव भी ना पड़े, और सबसे बेहतरीन चीज ये कि स्टडी भी चलती रहे। बड़ा खूबसूरत अगेन सवाल कि ऐसा ना कभी दुनिया में कभी हुआ था, ना ही आगे होगा। लेकिन हम पूरी टीम के साथ जनवरी में ही लैंड अप कर चुके थे। हमारी तैयारी 15 जनवरी से हमने स्कूल लॉन्च किया और 15 जनवरी तक हमारे सारे स्टाफ जो बाहर से आने थे वो हमारे कैंपस में थे। जब पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ, समझ में तो किसी को नहीं आ रहा था कि क्या होगा, बट हमने 5 अप्रैल से ही अपनी तैयारी शुरू कर ली थी और ये तय कर लिया था 22 मार्च को जब ये चीज डिक्लेयर हुई कि हम 5 को ही वर्चुअल क्लास ऑन कर देंगे। तो हमने उन 7 दिनों में रात दिन लग करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग किया। हमने हर क्लासरूम के लिए ट्राइपॉड लिए, हमने मोबाइल फोन लिए, हमने नेट कनेक्टिविटी बनाई, हमने स्मार्ट क्लासेस की कनेक्टिविटी बनाई और बच्चों के लिए वीडियो टीचर्स के तैयार किए, डिजिटली वर्कशीट तैयार की। तो सुबह हम 8:30 से उनकी क्लासेस चलाते, 12 बजे उनको वर्कशीट देते, 3 बजे उनसे वर्कशीट वापस लेते। तो इस मैकेनिज्म में मैं कह सकता हूं कि पूरी मैनेजमेंट हमारी हमारे पीछे खड़ी थी।
इसलिए कि ये काम बहुत आसान नहीं था, बड़े डिसीजंस थे और लोगों को कनेक्ट करना था। एक एक बच्चे को हमने व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया, एक एक बच्चे को हमने नेट पे कनेक्ट किया, कॉलिंग की, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी मोबाइल कनेक्ट करना तक सिखाया। तो इन फैक्ट दिस वाज वेरी वेरी इंजॉइंग जर्नी। और सबसे खूबसूरत बात क्या हुई कि जब हम अप्रैल में ही तैयार हो गए और मई के बाद जब समर ब्रेक के बाद हम वापस आए तो हमारा जोश ही दोगुना था। और प्राउड के साथ मैं कह सकता हूं कि चूंकि मैं सीबीएसई का मास्टर ट्रेनर भी हूं और मेरा सब्जेक्ट भी कंप्यूटर साइंस था, तो इसने मेरी मदद की और साथ साथ मैंने बाकी भी अपने स्कूलों को मोटिवेट किया कि नहीं यार ये कर सकते हैं। तो अंदर से जो भरोसा था और मैनेजमेंट का जो साथ था, इसने इस पूरी यात्रा को बड़ी सफलता के साथ, हमने फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन किए, हमने 3 यूनिट टेस्ट कर लिए। अब हम चौथा यूनिट टेस्ट करने के बाद फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार हैं। पूरे हिंदुस्तान में शायद, मुझे नहीं पता है, हम ऐसे स्कूल थे जिसने पेन पेपर पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए। ये मतलब मुझे लग रहा है कि एक बहुत यूनिक चीज है जो मुझे अपने आप में और मेरी पूरी टीम और पूरे मैनेजमेंट के लिए निश्चित रूप से गौरव का अनुभव कराती है। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से बुंदेलखंड क्षेत्र की मैं बात करूं तो उसमें ओवरऑल जिस तरीके से आप और आपका मैनेजमेंट और पूरे स्कूल के टीचर्स और देखा जाए तो जिस तरह से दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इम्प्लीमेंट चीज़ें कर रहा है, उम्मीद की जाती है कि इस यहाँ के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो शिक्षा जगत का जो एक कितना क्षेत्र है उसको एक नया आयाम, एक नई परिभाषा आपका स्कूल ये दे सकेगा। उसके लिए जेएमडी न्यूज़ की टीम की तरफ से, हमारी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके मैनेजमेंट को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भी मुझे लगता है बहुत बहुत धन्यवाद। चाणक्य ने ये बात कही थी कि किसी देश, किसी क्षेत्र और किसी समाज को बदलना है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदला जाए। तो मेरी तरफ से तो आप सबको भी शुभकामना कि आप लोग इस मुहिम में मेरे साथ हैं और मुझे लगता है कि हम साथ चल के कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो ये थे मेरे साथ दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर एसके सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही उम्दे तरीके से ये बता दिया कि किस तरीके से दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल बुंदेलखंड क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र को एक नया आयाम, एक नया परिभाषा दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि अगर देखनी हो ऊंची उड़ान मेरी तो आसमां से कह दो कि अपना कद थोड़ा और ऊंचा कर ले, और इस बात को कहीं ना कहीं परिभाषित भी कर रहा है दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। Delhi World Public School is affiliated with CBSE board. Admissions open.